जी स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री का मेंटोर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मार्कोनिकोव रूल के ऊपर है। सबसे पहले मार्कोनिकोव रूल का ट्रिक लिख लें। गुज्जर रूल के अकॉर्डिंग गुज्जर उस कॉलोनी में ऐड करने हैं जिस कॉलोनी में पहले से गुज्जर ज्यादा हैं, और अगर निकालने हो तो उस कॉलोनी से निकालेंगे जिस कॉलोनी में गुज्जर क्या है, कम है। या सेपरेशन करनी थी, जब पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी तो तब भी आप यहाँ पे इस रूल को इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं कि मुसलमान वहां से निकाले थे जहां पे मुसलमान कम थे और बेचे वहां पे थे जहां पे मुसलमान ज्यादा थे। तो इस रूल से भी हम याद कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब हम इसको जरा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लेके आते हैं। पहले मैंने साजदियन लैंग्वेज में आपको समझाया था, अब हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में समझते हैं। हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस वहां पे ऐड करेंगे जहां पे पहले से हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस वहां पे ऐड करेंगे जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब इस रूल को अप्लाई करने के लिए मैंने तीसरी डेफिनेशन बताने लगा जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। 3 डेफिनेशन के बाद मैं इस रूल की प्रैक्टिस करवाऊंगा और फिर आपको इजीली कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, इंटी टेस्ट के लिहाज से एमसीक्यूज आ जाए तो आपका क्लियर होगा। दोबारा सुनिएगा। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन across the unsymmetrical alkene or alkyne। दोबारा, addition of unsymmetrical region across the unsymmetrical alkene or alkyne, then the positive part goes to that carbon of the double bond that contain greater number of hydrogen। दोबारा, the positive part goes to that carbon of the double bond that contain greater number of हाइड्रोजन। या हम यूं भी कह सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट उस पे के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है। और या हम यूं भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। मैंने 3-4 तरह से डिफाइन किया है, अब इसकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। यहां पे मेरे पास प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल है प्रोपीन की। प्रोपीन अनसिमेट्रिकल क्यों है, इसको पहले ये कंसीडर करना है कि ये अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि इसमें अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट अल्कीन कौन सी होती है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट। इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक है डबल बॉन्ड के क्रॉस, और इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। इधर मेरे पास ये रीजन अनसिमेट्रिकल रीजन क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 पार्ट है। अनसिमेट्रिकल रीजन वो होगा जिसके पास 2 पार्ट हो, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। अब हाइड्रोजन कहां पे हमने ऐड करना है, इसको मैंने बताना था कि हाइड्रोजन हमने कहां पे ऐड करना है। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है और क्लोरीन नेगेटिव पार्ट है। हाइड्रोजन वहां पे ऐड करना है जहां पे पहले से हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा। अगर मैं हाइड्रोजन इधर ऐड करूंगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और मैं प्रोडक्ट आपको बना के दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रोडक्ट में देखना है कि 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बने। एक प्रोडक्ट मेरे पास बना है 2 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा प्रोडक्ट बना है आपके पास है 1 क्लोरोप्रोपेन। 2 तरह का प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट ए है ये आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन है, और जो प्रोडक्ट बी है दैट इज कॉल्ड 1 क्लोरोप्रोपेन। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, लेकिन मैं अभी जारी बात है कि बता देता हूं आप लोगों को। अब यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है जो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है वो ये वाला है। ये जो प्रोडक्ट है ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इसकी एडिशन हुई है, क्यों, क्योंकि हमने हाइड्रोजन वहां पे ऐड किया जहां पे पहले से हाइड्रोजन क्या थे, ज्यादा। इस वजह से जब नंबरिंग की तो 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन माइनर में बनेगा। ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन एफएससी पे हम ओनली जो है ये मेजर प्रोडक्ट मेंशन कर देते हैं, लेकिन इंटी टेस्ट में अगर हमसे पूछा जाए तो हमने बताना है कि दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर दोनों प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए कि बोथ ए एंड बी, तो हम बताएंगे बोथ ए एंड बी। अगर बोथ ए एंड बी का ना ऑप्शन हो तो फिर हम किसको बताएंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन के बारे में बताएंगे। मैं नीचे आ जाता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल सिर्फ HCl या हैलोजन एसिड पे नहीं अप्लाई होता।
यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है हाइड्रेशन की। अब हाइड्रेशन मैंने करवानी है किसकी? प्रोपीन की। अगर प्रोपीन की मैं हाइड्रेशन करवाता हूं तो यहाँ पे देखिएगा, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। हाइड्रोजन वहां पे ऐड करना है जहां पे पहले से हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा। तो मुझे इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करना है। अगर मैं इस कार्बन पे ऐड करता हूं तो फिर पहले की तरह दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट बनेगा 2 प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल 2 पोजीशन पे आके हाइड्रोक्सिल लगेगा। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 1 प्रोपानोल। हाँ जी बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट जो है ये स्टेबल प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल जो स्टेबल प्रोडक्ट है ये है 2 प्रोपानोल। 2 प्रोपानोल मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एंड में मैं बताता हूं। और ये 1 प्रोपानोल है। ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनेगा और ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, लेकिन अगर बनेगा तो ये माइनर में बनेगा। ये मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल के साथ जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। यहाँ पे देखिएगा मैंने एक और एग्जांपल ली है और यहाँ पे मैंने हाइपोहेलस एसिड की एडिशन ली है। ये डिफरेंट एग्जांपल ली है। बुक में आप यूं कह सकते हैं कि ये मेंशन होगा एडिशन ऑफ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब हेलोजन को वाटर की प्रेजेंस में हम ऐड करते हैं, जैसे ये मैंने वाटर की प्रेजेंस में ऐड करूंगा तो उसके रिजल्ट में हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। हाइपोक्लोरस एसिड की एडिशन करवानी है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। सिर्फ एक केस है जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो तब जब ऑक्सीजन है फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अदरवाइज पूरे पीरियोडिक टेबल में जब भी ऑक्सीजन किसी से भी कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। रीजन क्या है? द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे जो चार्ज है ये कौन सा है? नेगेटिव। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस वहां पे ऐड करेंगे जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। अब मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन आ गया। क्लोरीन को कहां पे ऐड करना है और हाइड्रोक्सिल कहां पे ऐड करना है? क्लोरीन वहां पे ऐड करना है जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है। और OH वहां पे ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन क्या है? कम है। और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है अभी देख लेते हैं, CH3CH, क्योंकि आपने क्लोरीन इधर ऐड किया तो इधर OH ऐड कर दिया और यहाँ पे ये बन गया CH2Cl। अब अगर मुझे इसका आईयूपीएक नेम लिखना हो तो आईयूपीएक नेम में मैं यहाँ पे इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तो नाम बनेगा 1-क्लोरो 2-प्रोपानोल। 1-क्लोरो 2-प्रोपानोल 1-क्लोरो 2-प्रोपानोल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल बनेगा। लेकिन जो बाकी अगर प्रोडक्ट आप दूसरा बनाते हैं तो वो नहीं बनेगा, और अगर बनेगा भी तो माइनर में बनेगा। उसमें क्या चेंज आ जाएगी? CH3CH क्लोरीन इधर लगेगा और CH2OH उसका नाम होगा 2-क्लोरो 1-प्रोपानोल। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये माइनर होगा या नहीं बनेगा? मैं नहीं बनेगा क्यों कह रहा हूं? एफएससी में बताएंगे तो नहीं बनेगा, एंटी टेस्ट में बताएंगे तो माइनर में बनेगा। मैं आपको ये जो बताना चाहता हूं कि मार्कोनिकोव रूल सिर्फ और सिर्फ अल्कीन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये अल्काइन पे भी एप्लीकेबल है। इसलिए मैंने अल्काइन की भी एग्जांपल यहाँ पे कोड की है। अब अल्काइन में देखें, ये मेरे पास अल्काइन है और अल्काइन में ये कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। हाइड्रोजन मुझे इस कार्बन के साथ ऐड करना है क्योंकि इसके पास पहले से हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। तो दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकोव रूल एडिशन। यहां पे देखना है कि CH3C और CH2Br ये प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट में दोबारा फिर नेक्स्ट HBr ऐड करेंगे। जब हम दोबारा HBr ऐड करेंगे तो वो भी मार्कोनिकोव रूल की अकॉर्डिंग एडिशन होगी। इसके पास हाइड्रोजन है और इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। पॉजिटिव पार्ट इसके पास जाएगा
जिसके पास पहले से हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा, तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2,2-डाई-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 2,2-डाई-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 2,2-डाई-ब्रोमोप्रोपेन, और ये मार्कोनी-कोवरेल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। अभी ये मैंने मार्कोनी-कोवरेल के अकॉर्डिंग तो बता दिया कि मार्कोनी-कोवरेल एडिशन क्या है। अभी मैं बता रहा था कि हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस वहां पे जाएगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो वो भी हम बता सकते हैं। ये देखिएगा, सबसे ज्यादा जो कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो कौन सा कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। व्हाई दिस इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेक्स्ट 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, और 3 अल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डोनेटिंग होता है। बल्कि ये लाइन नोट कर लें, अल्काइल ग्रुप ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये 3 अल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर रहे हैं। इधर ये 2 अल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर रहे हैं, इधर एक अल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर रहा है। तो याद रखना, ये जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की क्या होगी जी, कम होगी। जितना चार्ज ज्यादा उतनी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम। इसका मतलब है सबसे कम चार्ज कहां पे है, टर्शियरी पे। टर्शियरी के बाद फिर किस पे है, सेकेंडरी पे। सेकेंडरी के बाद किस पे है, प्राइमरी पे। और सबसे कम जो आपके पास स्टेबल है वो कौन है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये तो मैंने इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको नोट करवाया। अगर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए, जो कि यूएचएस का 2022 का एमसीक्यूज भी था, कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन इनमें से कौन है, मोस्ट रिएक्टिव जो कार्बोकेटाइन है वो मिथाइल है। जितना कोई कंपाउंड स्टेबल ज्यादा उतनी उसकी रिएक्टिविटी कम। और इस तरह आप बता सकते हैं कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी और मार्कोनी-कोवरेल के एडिशन के अकॉर्डिंग हम जो है वो किस तरह के क्वेश्चन हम जो है हमें आएंगे और हमें उनको किस तरह सॉल्व करना है। ले जी, जज़ाकल्लाह।